वाह, वही अकड़, वही घमंड। क्या जरूरत थी जवान बेटे पर हाथ उठाने की? हाँ, जानते नहीं उसका बर्थडे है आज, जन्मदिन है उसका, और इस तरीके से कोई जवान बेटे पे हाथ उठाता है? नहीं तो हम आपकी तरह थाली लेकर उसकी आरती उतारते हैं। यही चाहती हो? ठाकुरों के पास अब यही एक काम बचा है, यही चाहती हो ना? अभी तक इस खानदान में माओ ने शेरों को जन्म दिया है, लेकिन तुम एक वाहिद औरत हो जिसने एक गीदड़ को जन्म दिया है। खून तो आपका ही है। अफसोस तो इसी बात का है कि वो खून मेरा है। अच्छा। लेकिन उसमें मेरा अकेला खून शामिल नहीं है, वो खून तुम्हारा भी है। अफसोस तो इसी बात का है कि काश तुमने उसे अपनी पढ़ाई ना पढ़ाई होती। ये जो स्कूली पढ़ाई में जो तुमने शिक्षा दी है ना उसको, अगर उस पढ़ाई की बजाय अगर वो ठाकुरों की पढ़ाई पढ़ता तो शान से ठाकुरों की जिंदगी जी रहा होता, यूं गीदड़ों की तरह तुम दबा के ना भाग रहा होता। शान और तुम जैसे ठाकुरों की? हाँ, क्योंकि वो घमंड, वो अकड़, ये सब नहीं है ना मेरे बेटे में, तो वो गीदड़ है। हर रोज खून करे वो तो शहंशाह हो जाएगा, है ना? अरे कितनी सारी माओं की तुमने मांग हो जा रही है, कभी सोचा है इस बात को? सोचा है? ये हाथ कितनों के खूनों से लथपथ बंधे हुए हैं तुम्हारे। घिन आती है मुझे, कभी कभी तो घिन आती है मुझे तुमसे। बस, तुम्हारे इन्हीं शब्दों ने उसका दिमाग खराब किया है। जिस तरह की बात आज तुम मुझसे कर रही हो, इससे पहले कभी तुमने मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ठाकुर से इस तरह से बात करने की? बात हिम्मत की नहीं है ठाकुर साहब, बात एक माँ की है, माँ के एक बेटे की है। और अपने बेटे के लिए जो चाहे वो मैं करूंगी, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी की किताबों में पढ़कर बर्बाद हुआ है, लेकिन नहीं। आज हमें मालूम हुआ कि वो उसे जो शिक्षा दी है वो तुमने दी है, वो पढ़ाई तुमने पढ़ाई है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है कि एक बेटा अपने बाप के साथ बगावत करने पर मजबूर हो गया है। काश तुम्हारी बात मानकर हमने अपने बेटे को शहर पढ़ने न भेजा होता, तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। बगावत? बगावत मेरे बेटे ने नहीं, आपने शुरू की है। बेटा? आपने उसे बेटा माना ही कब है? हाँ, कभी प्यार से गले लगाया उसे? कभी एक नजर प्यार से देखा है उसे? अरे मैं मां होके सारे जन्मदिन मैं उसके अब तक बनाती हुई आ रही हूं, और वो कि पिताजी को टाइम नहीं है मां, लेकिन मैं उसे समझाती आ रही हूं। मैं बगावत के लिए खड़ा नहीं कर रही अपने बेटे के लिए, मैं उसे समझाती हूँ कि तेरे बाप के पास टाइम नहीं तो क्या हुआ बेटा, मैं हूं ना। अरे बचपन में उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी ना, माँ बाप दोनों को जाना होता है, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं था, लेकिन मैं जाती थी। माँ और बाप दोनों के फर्ज निभाती आ रही हूं अब तक। और आप ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे? मेरे बेटे के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है आपके पास। आज मेरे बेटे का जन्मदिन था और आज के दिन मेरे बेटे पे हाथ उठाया आपने। वाह विक्रम सिंह, नहीं वाह ठाकुर विक्रम सिंह, क्या तोहफा दिया है मेरे बेटे को। जिंदगी भर नहीं भूलेगा मेरा बेटा जो आपने आज उसे जन्मदिन के लिए तोहफा दिया है। तुम शायद हमें समझ नहीं पा रही हो, और ना ही तुम्हारा बेटा हमें समझ पा रहा है।
अब तो हम कैसे बताएं कि हम अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत हम इस गंगापुर की जनता से भी करते हैं, गंगापुर के बच्चों से भी करते हैं। लेकिन तुम्हारे बेटे की मोहब्बत में हम अपने गंगापुर की आन बान शान को मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देख सकते। यही है ठाकुरों की शान। राधिका, राधिका, चिल्लाओ मत। यहाँ के लोग बहरे नहीं हैं। कौन हो तुम और क्यों आए हो? तो आप हैं चौधरी सारन। हाँ, तो राधिका कहाँ है? राधिका? तुम कैसे जानते हो राधिका को? ये मत पूछो कि मैं कैसे जानता हूं और कैसे नहीं, बस ये बताओ कि राधिका कहाँ है। एक मिनट, इस जुबान को, इस लहजे को अपने मुंह में रखोगे तो अच्छा है। ये हवेली मेरी है, अगर चाहूं ना तो धक्के मारकर बाहर निकलवा सकता हूं। क्यों आए हो राधिका से मिलने? और हो कौन तुम? हो कौन? राधिका से मिलने आया हूं और राधिका से मिलके ही जाऊंगा। शायद आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? कौन हो? तुम्हारे लहजे और तमीज बता रही है कि तुम एकदम एक नंबर के निहायती और गिरे हुए खानदान से हो, जिसकी ना कोई मान ना कोई मर्यादा। खामोश! बहुत बोल लिए तुम। दरवाजे पर आए कुत्ते को भी नहीं मारता है सारंग। तुम तो इंसान हो, मेहमान की तरह आए हो, निकल जाओ, नहीं तो शायद तुम्हारे लहज को पहचानने वाले भी ना बचें। तो क्या करेंगे आप? वही खून खराबा, और इससे भी ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तुम हो कौन और चाहते क्या हो? चाहता क्या हूं? मैं सिर्फ यहां इसलिए आया हूं कि एक तानाशाह से अपनी मोहब्बत को आजाद कराने आया हूं। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मैं राधिका से मोहब्बत करता हूं। अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहकर बात करना। बेटी है वो हमारी। अगर तुम हमारे दरवाजे पर नहीं आते या ना आए होते तो तुम्हें अभी यहीं की यहीं गड़वा दिया होता हमने। वो तो ये कह लो कि हम सत्कार करना जानते हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए जानवर का भी। नहीं तो तुम्हारा खात्मा हो गया होता। पर हां, इस खूंखार से हम इतना तो पता लगा सके हैं कि तुम्हारी रगों में भी किसी दमदार इंसान का खून बहता है। जब भी तुमने यहां पर आकर इतनी बड़ी हिमाकत की है कि हमारी बेटी के बारे में हमसे बोला है। पर एक बात ध्यान रखना, हमारी बेटी हमारे लिए हमारा गुरूर है, और बस तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हें यही समझाएंगे कि आज तो ये गलती हुई है, आगे से ये गलती हो ना पाए। ले जाओ यहां से, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं राधिका से मिलने के लिए आया हूं और उससे मिलकर के ही जाऊंगा। अच्छे अच्छे आशिकों के भूत उतरते देखे हैं मैंने। मैं उन आशिकों में से नहीं जिनके आपने भूत उतारे होंगे। मैं तो उन आशिकों में से हूं कि अपने सर पे कफन बांध के आया हूं। और हां, ये मुझे आप धमकाइए मत कि आप ये मार देंगे मुझे या खत्म कर देंगे। इस तरीके की मुझे बातें मत करिए। मैं राधिका से मिलने आया हूं, अच्छा होगा कि आप राधिका को बुलाइए। राधिका से मिलने के लिए तुम्हें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारी बेटी है और हमारी इजाजत के बिना इस गांव में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हमारी बेटी तो तुम्हें मिलने जब आएगी। राधिका यहां नहीं है, और यहां होती भी तब भी हम तुम्हें उससे मिलने नहीं देते। कोई बात नहीं चौधरी सारन, छुपा लो राधिका को उन 4 दीवारों में। पर एक बात याद रखना, राधिका मेरी होकर के ही रहेगी।
इस सपोले के मुंह से बगावत की बू आती है। शायद इसे कुचलना पड़ेगा बहुत जल्द। पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर ये सपोला है कौन। राधिका! 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 जी पिताजी। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पिताजी? क्या तुम किसी लड़की से प्यार करती हो? कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? नहीं, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती। राधिका, आज तक तुमने हमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन आज लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं पिताजी, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। मैं देखो राधिका, आज तक हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। अरे जिस खिलौने पर तुमने हाथ रखा वो तुम्हारा हो गया, जिस गाड़ी को तुमने पसंद कर लिया वो तुम्हारी हो गई, जिस जूते को तुमने एक बार पहन लिया और तुमने कह दिया कि हमें ये नहीं पहनना, तो तुम्हारे लिए जूतों का ढेर लगा दिया। तुम्हारी मां के ना होने के बाद हमने तुम्हारी परवरिश अपने दिल से की कि हमारी बेटी को कभी कोई परेशानी महसूस ना हो, उसे ये ना लगे कि उसकी मां नहीं है। अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। तुम्हारे लिए इस सब सल्तनत को खड़ा किया, इस गांव को अपने अधीन किया। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाएंगे? क्या सच में पिताजी? वो लड़का हमें पसंद है। सच में? हाँ राधिका, और हम ये चाहते हैं कि बताओ कि हम उस लड़की से कैसे मिलें और क्या खानदान है उसका। वो पिताजी 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 कैसे बताऊं मैं आपको? पिताजी, अगर मैं आपको ये सब कुछ बता दूं तो क्या ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी? दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? किस दुश्मनी की बात कर रही हो? अरे बताओ ना, किस खानदान का है वो? पिताजी पिताजी वो ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा है। विक्रम? राधिका, हमारे यहां बेटियों को देवियों की तरह पूजा गया है, लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया है। इस खानदान में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया गया, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे वो मां हो। और हम भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। शुक्र मनाओ। तुम जानती भी हो कि उस खानदान ने आज तक हमारे साथ क्या क्या किया है। अरे पूरा गांव जहन्नुम बना दिया था उन लोगों ने। बचाने के लिए हम थे, सिर्फ अकेले। दुश्मनी की ऐसी नींव रखी कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चली आई। हमारे गांव की लड़कियां जब भी वहां ब्याह कर गई तो उनके साथ सिर्फ अत्याचार के अलावा कभी कुछ नहीं हुआ। तो पिताजी अब चेंज भी तो हो सकता है ना सब कुछ? बेटा, कुछ नहीं बदल सकता। घड़ी भी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, लेकिन उन लोगों का समय कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकता, ये जान लो। उनके खून में सिर्फ दगा है, दगा है, दगा है। देखो, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। तुम जिस चीज को मांगोगे हम तुम्हारे लिए लाकर दे सकते हैं। अरे तुम ही हमारा गुरूर हो, तुम ही हमारी सब कुछ हो। ये सब जो भी हमने बनाया वो सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज ये पगड़ी जब उछलने की कगार पर है, जब जमीन पर गिरने की कगार पर है, तो हमें डर लग रहा है बेटा, डर। हम झुककर जिंदगी नहीं जी सकते और ना जीना चाहते। पिताजी, दुश्मनी को कैसे क्यों नहीं खत्म कर सकते हम दुश्मनी को? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिन लोगों ने खबर से लेके
खून की नदियां बहाई हो, जिन्होंने मजहब को कभी माना ही ना हो, अरे कोई भी आया हो उनके सामने सिर्फ काटा गया हो, उस दुश्मनी को भुलाने की बात करती हो। ये दुश्मनी हाथ से चलती हुई नहीं आ रही है बेटा, इसको सदियां हो चुकी हैं और ये दुश्मनी कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पिताजी, क्या आप अपने बेटे के लिए इस दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते क्या? शायद तुम्हारे लिए हम इस पूरे संसार को मिटा दें, अपना सर कटवा दें, लेकिन मोहब्बत नहीं। इतना छोटा नहीं हो सकता सारंग का अभिमान जो एक मोहब्बत के आगे अपने घुटने टेक दे। और एक बात अपने जहन में बिठा लेना राधिका, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आज के बाद तुम इस हवेली से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही उससे मिलोगी, नहीं तो। पर पिताजी मुझसे प्यार। चुप चुप, बिल्कुल चुप। आज से तुम्हारा घर संसार, तुम्हारा घूमना फिरना, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, हर चीज इस हवेली में होगी और उसकी व्यवस्था चौधरी सारंग करेगा। बस इतनी अपने जहन में ये बात बिठा लो। जाओ। आज इतनी बड़ी गलती हुई है मुझसे, एक हाथ में आया हुआ दुश्मन मेरे हाथ से निकल गया। एक सपोला आया था, उसको कुचल देना ही बेहतर था, लेकिन बकरे की मौत भी तभी तक खैर मनाती है जब तक कसाई का करसा ना चले। शिवा, शिवा, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कौन बेटा, आप कौन? मैं शिवा से मिलने आई थी। शिवा से? हाँ। कौन हो तुम? मतलब मैं शिवा के साथ, मतलब वो शिवा मेरा कॉलेज, मैं शिवा की कॉलेज फ्रेंड हूँ। अच्छा अच्छा जी। शिवा के कॉलेज में पढ़ती हाँ, हो? तो सोचा मैं आई थी शहर से, तो सोचा मिल लूँ शिवा से। अच्छा अच्छा, शिवा तो अभी किसी काम से बाहर गया है, आएगा तो मिल लेना, ठीक है? चलो जब तक अंदर तो आओ। ठीक। आओ। और क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम राधिका। राधिका, कितना प्यारा नाम है। तो शिवा की कॉलेज में हो, उसी की क्लास में हो शिवा के? हाँ, शिवा की क्लास में ही हूँ। अच्छा अच्छा, तो काफी टाइम से जानती हो शिवा को? अच्छा, तो शिवा को ढूंढते ढूंढते यहाँ घर तक आ गई। कहीं मैं शिवा से प्यार व्यार तो नहीं करते तो? हाँ। हाँ हाँ। शर्मा रही, इसका मतलब शिवा से प्यार है? हाँ। अरे ठहर, मैं तेरा टीका वीका करती हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, सब करने की जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे चली जाओगी? खाना वाना खाओ, अरे शिवा नहीं। आ जाएगा आज, उसके बाद शिवा से बैठ के बातें करना, ठीक है? ठीक है ना? ठीक नहीं, बस तो मुझे लेट हो रहा है, बस नहीं तो जाना है, हम छुड़वा देंगे ना। हाँ बोलो, ठीक है ना? खाना वाना खा के जाना अच्छे से। अब इतनी दूर आई तो बिना खाना खाए थोड़ी ना हम भेज सकते हैं। हाँ ठीक। शिवा आए तो उससे अच्छे से बातें कर लेना, ठीक है। ठीक है ना? देखो कैसे शर्मा रही है, कितनी प्यारी बेटी है। शारदा। जी। अरे भाई कौन है ये लड़की कौन है? इनसे मिलिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ये अपने शिवा के कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, शिवा के कॉलेज में? जी जी, तो शिवा से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। राधिका नाम है इसका। अच्छा, राधिका नाम है। जी। तो भाई तुमने इसको कुछ खिलाया पिलाया, अरे- जलपान कराया? अरे नहीं अंकल, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना है, मुझे शहर नहीं जाना है। तो हम छुड़वा देंगे, हम अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे। ठीक है ना? यहाँ आराम से रह के जाओ, ठीक है? मुझे एक बात बताओ बेटे, जी। आप कहाँ रहते हो? वो मैं जहाँ शिवा पढ़ता है। जहाँ शिवा पढ़ता है? हाँ। तो शिवा तो दिल्ली में पढ़ता है। हाँ, दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहती हो? जी। दिल्ली से? जी। दिल्ली से इतनी दूर शिवा से मिलने, क्या काम था? वो ऐसे ही मिलने आ गई थी थोड़ा सा। अरे आप भी ना, बेटा एक मिनट ना, इधर आइए आप। ओ बाप रे, बहुत ही डर गई मैं तो।
आप भी ना एक बच्ची से बस न पानी न चाय कुछ नहीं, और सवार हो गए कि कहाँ से कैसे क्या। हाँ, इतने सारे सवाल करते हैं क्या? आप जानते नहीं हैं, अपने शिवा से प्यार करती है। शिवा से प्यार करती है? हाँ बाबा, शिवा से प्यार करती है। शिवा दिल्ली गया नहीं होगा, दिल्ली से यहाँ अपने शिवा से मिलने आई है। लेकिन इतनी दूर शिवा से मिलने दिल्ली से यहाँ? हाँ, कहते हैं ना कि जिससे प्यार होता है तो दिल खींच के ले ही आता है। अच्छा, तो फिर एक काम करो ऐसा कि इसको यहीं रोको, शिवा आएगा तो फिर उससे मिल के चली जाएगी। बात तो ठीक है। ठीक है, चलो। अरे ये कहाँ गई? चली गई क्या? शिवा से मिलने आई, हम बात करने अंदर गए, वापस आए, चली गई। ये कैसा मिलना हुआ? अरे आप ही की वजह से चली गई होगी। आप इतने सवाल जवाब जो करते हैं, एकदम से बेटी से ना खाना पीना पूछा और एकदम से पूछने से देखा नहीं कितने छोटे से बच्चे होपलेस हो गई। हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम वापस आए तो एकदम गायब। अरे शिवा, हम तू अब आया है। तुम अंदर जाओ। तुम्हारे कॉलेज की एक लड़की तुम्हें यहाँ पूछती हुई आई थी। राधिका यहाँ आई थी? राधिका? तुम्हें उसका नाम कैसे पता? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो हाँ, वो कॉलेज की लड़की है, कॉलेज फ्रेंड है मेरी। कॉलेज फ्रेंड है? इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? कैसी बात करते हैं पिताजी? अरे कॉलेज फ्रेंड है तो पहले से ही होगी ना, क्योंकि पढ़ाई तो हमने साथ साथ की है। लेकिन दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर से तुमसे मिलने आई और फिर बिना मिले चली भी गई? हाँ पिताजी, वो कोई उसे काम होगा या फिर वो जल्दी में आई होगी तो वो चली गई। खैर कोई बात नहीं पिताजी। ठहरो, कौन है वो? अब पिताजी बताया ना कि वो कॉलेज फ्रेंड है मेरी। उसके माता पिता कौन है? किसकी बेटी है वो? हमने सुना है कि चौधरी सारंग की भी एक बेटी है और उसका भी नाम राधिका है। कहीं वो ये तो नहीं? नहीं पिताजी। कहीं वो ये तो नहीं? पिताजी वही है। वाह बेटे वाह, मान गया। जो काम बाप नहीं कर सका वो बेटे ने कर दिखाया। क्या पिताजी आप? ये काम तूने बहुत पहले किया होता। जा बेटे, लेके आ उसकी बेटी को। तो क्या पिताजी ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी? हाँ, जब चौधरी सारंग हमारे पैरों पर सर रख कर माफी मांगेगा तो दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाएगी। पर पिताजी वो ये सब क्यों करेगा? आपके पैरों में क्यों पड़ेगा वो? बेटी वाला हमेशा झुकता है। बेटी वाला हमेशा झुकता है? नहीं पिताजी, मैं इन बातों को नहीं मानता। तो क्या तू हमसे बगावत करेगा? बेशक चाहे मुझे आपसे बगावत करनी पड़े, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और हाँ पिताजी, वो अपनी बेटी देगा हमें, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर पिताजी ऐसा ही सब कुछ है तो मैं अपनी मोहब्बत का गला नहीं घुटने दूंगा। तो तू चाहता है कि तेरा बाप उसके आगे झुकेगा? मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे पिताजी उसके सामने झुकें, पर मैं
यह भी नहीं होने दूंगा कि वो आपके पैरों में सर रख करके माफी मांगे। ये अच्छी बात नहीं है पिताजी। बेटे, अगर तुझे उसकी बेटी को इस घर में लाना है तो चौधरी सारंग को हमारे कदमों में झुकना ही पड़ेगा। तो सुनिए पिताजी, आपको अपनी दुश्मनी मुबारक हो और मुझे मेरा प्यार। मैं और राधिका इस जगह को छोड़ करके ही चले जाते हैं। हमारी बंदूक की गोली से ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे तुम। तो आप अपने बेटे पे गोली भी चलाएंगे? हाँ, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में प्यार मोहब्बत कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। हमारी समझ में किसी भी जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। अब तक तो मैं ये समझ रहा था कि आप मेरे पिता हो, पर आज आपने मुझे एक बात समझा दी कि मैं अब तक जिससे बात कर रहा था वो एक तानाशाह है। और पिताजी, मैं भी देखता हूं कि अब आपकी गोली में ज्यादा ताकत है या मेरी मोहब्बत में। अगर हमारे घर का चिराग ही हमारा घर जलाने पर आमादा हो जाए तो हम उस चिराग को ही बुझा देंगे। क्या हुआ जी? अरे ये क्या हुआ? कहाँ? अरे सुनिए, ये बंदूक लेके कहाँ जा रहा है आप? हाँ बोलिए। आज तुम्हारे घर के चिराग को मिटाने जा रहा हूं। जिस चिराग से मेरे ही घर को जलने का अंदेशा हो, आज मैं उस चिराग को ही बुझा दूंगा। तुम यानी मेरे शिवा पे गोली मारोगे? तुम अपने बेटे को गोली मारोगे? हाँ, मारूंगा। क्यों? क्यों मारोगे? जवाब दो, जवाब दो। तुम्हारे शिवा ने हमारे दुश्मन की बेटी से प्यार किया है। प्यार किया है? अरे प्यार ही तो किया है, दुश्मनी नफरत तो नहीं की, किसी का खून तो नहीं किया। मेरे बेटे ने प्यार ही तो किया एक लड़की से। आप क्या जानो प्यार, आप क्या जानो प्यार क्या होता है। और मेरे बेटे, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, आप उसे मारोगे? मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। अपने जैसे रखा मैं रही, जिस हाल में रखा रही। कभी आपको रोका टोका नहीं, आपने अपनी मनमानी की, जो करना चाहा वो किया। लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। एक माँ अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है। मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। शारदा, तुम्हारे जिस लाडले को बचपन में हमने खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, आज वो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। जी तो चाहता है कि इस बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। विक्रम सिंह, याद है आपको शादी की रात आपने मुझसे क्या कहा था कि शारदा, मैं आज तेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाया, तेरी मुंह दिखाई के लिए। और मैंने क्या कहा था आपसे? मुझे अभी कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन जिंदगी में कभी मैं कुछ भी मांगू तो आप मुझे दोगे। और आपने कहा था कि जब भी तुम कुछ मांगोगी मैं तुझे दूंगा, तो कभी भी मांग लेना। शारदा,
तुम हमसे हमारी जिंदगी मांग लो, हमारी धन दौलत, हमारी जायदाद मांग लो, हम तुम्हारे कदमों में निछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा सवाल हमसे मत करो कि जिसे हम पूरा ना कर सकें। अगर आज हमने तुम्हारी बात पर अपने घुटुए टेक दिए तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आने वाला कल हमारे सामने एक काल की तरह खड़ा होगा और हम निहत्ते अपने हथियार को नीचे झुकाए हुए लाचार और बेबस खड़े होंगे। आप क्या चाहते हैं? हाँ, अपने बेटे की लाश को पड़े हुए देखूं मैं, खून की नदियां बहते देखूं अपने बेटे की? क्या करें शारदा, क्या करें, हम अपने उसूलों के गुलाम हैं। उसूल? किन उसूलों की बात कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसे उसूलों का क्या फायदा? न जाने कितनी माए विधवा बन के ऐसे जिंदगी बीतती रही है, और मेरी सास, आपकी माँ, आपकी खुद की माँ विधवा बन के जिंदगी भर बिताती रही। कभी आपने अपनी माँ से पूछा कि वो विधवा की जिंदगी कैसे गुजारती रही? अरे एक बार पूछा तो होता। आप तो बेटे थे। मैं अपने बेटे को मरते हुए देखूं, हाँ, मैं कैसे अपने बेटे के बगैर जिंदगी बिताऊंगी? मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे इससे तो अच्छा है कि मेरे बेटे की जगह आप मुझे मार डालो। तानो इस बंदूक को और चलाओ गोली। मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे बेटे पे गोली चलाने से पहले आपको मुझ पे गुजरना पड़ेगा। विक्रम सिंह, आज तक मैं तुम्हारी बात मानती हुई आई, हर बात मानी मैंने तुम्हारी, लेकिन आज मेरी बात मानोगे? एक बात, इस बंदूक को उठाओ और चलाओ मुझ पर। मेरे बेटे के पास जाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। चलाओ गोली, चलाओ गोली और मारो मुझे। अपनों पे गोली नहीं चला सकते, अपने बेटे पे क्या गोली चलाओगे? विक्रम सिंह, तुम कायर हो, कायर हो तुम। हाँ, मैं कायर हूं मैं। तुम माँ बेटे ने मिलकर मेरे साथ खिलवाड़ किया है। तुम क्या समझती हो कि मैं अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता? मैं अपने बेटे को चाहता नहीं, मैं दिखावा करता हूं अपनी मोहब्बत का। मैं एक मां हूं, बाप हूं, बाप। तुम सिर्फ मां हो, मां। क्या मेरे झुक जाने से चौधरी सारंग झुक सकता है? चौधरी सारंग अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में दे सकता है? अगर ये हो सकता है तो चलो, मैं तुम्हारी मानकर चौधरी सारंग के सर पांव में अपना सर रखने के लिए तैयार हूं। गवाही देती बोलो, गारंटी लेती हो? सर रखने के लिए कौन कह रहा तुमसे? कौन कह रहा है? हाँ, अरे दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है कि प्यार से अपने बच्चों की दो बातें सुने, एक दूसरे के माँ बाप से बातें करें कि क्या वो राजी नहीं होंगे? हाँ विक्रम सिंह, किसी की दहलीज पे ये बंदूक लेके जाओगे ना तो बंदूक का जवाब बंदूक से ही मिलेगा, प्यार से नहीं मिलेगा। अरे एक बार प्यार से हाथ जोड़ के, ये बंदूक छोड़ के जाके तो देखो, हाथ जोड़ के बेटी का हाथ मांग के तो देखो। प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा, नफरत नहीं। जाओ विक्रम सिंह, जाओ। ठीक है शारदा, आज तेरी ये बात भी मान कर देख लेता हूं। चौधरी सारंग, तो हाँ मैं। मेरी हवेली की दहलीज पर? हाँ चौधरी सारंग। मेरी दहलीज पर हाँ। खाली हाथ? हाँ चौधरी सारंग। लगता है विक्रम सिंह, तुमने अपनी हार कबूल कर ली है। नहीं चौधरी सारंग, ना तो मैंने अपनी हार मानी है और ना ही तुम्हारी दहलीज पर अपना सर झुकाने आया हूं। लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ है कि बेटियों के बाप
सर झुकाकर हाथ जोड़कर दूसरे की दहलीज पर रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं अपने हाथ जोड़कर सर उठाकर अपने बेटे का रिश्ता तुमसे मांगने के लिए आया हूं। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता? और रिश्ते की बात देखो करने भी कौन आया है, जिसने मेरी खुद की बहन का घर उजाड़ा है। कैसे जान लिया तुमने कि मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊंगा? आज तुम नहीं, एक हारा हुआ ठाकुर मेरे आगे आया है, जिसकी सारी ठकुरासी रखी रह गई। खून पानी बन चुका है तुम्हारा, इसीलिए मेरी दहलीज पर आए हो तुम। चौधरी सारंग, ना ही तो मेरा खून पानी हुआ है और ना ही मैं आज किसी के सामने झुकने आया हूं। चौधरी सारंग, आज मुझे एहसास हुआ है कि आज तक जो मैंने फैसले किए हैं बंदूक की नोक पर और गोलियों की बौछार पर, उससे किसी मसले का हल नहीं हुआ है। बस एक हल जरूर हुआ है चौधरी सारंग, लोगों की चीख पुकार, उनके बिलखते हुए बच्चों की आवाजें मेरी कांच में गूंजती रही हैं। चौधरी सारंग देख चौधरी सारंग, हम दोनों की दुश्मनी तो बरसों से चली आ रही है। आज अपने बच्चों की खातिर मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हूं। देख, मेरी ठकुरात में कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे झुकना पड़ रहा है मुझे। भुला दे ये दुश्मनी चौधरी सारंग, प्यार में बहुत कुछ है, दुश्मनी में सिर्फ विनाश ही विनाश है। फेंक दे चौधरी सारंग ये बंदूक, दे दे बच्चों को उनकी जिंदगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, उनके प्यार को मिला दे चौधरी सारंग, मिला दे। एक बाप अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए तुझसे भीख मांगता है चौधरी सारंग, अपनी बेटी को मेरी झोली में डाल दे, मेरी बहू को मेरी झोली में डाल दे चौधरी सारंग। वैसे चौधरी सारंग ने आज तक झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया है, लेकिन चौधरी सारंग को आज कोई झुका पाया है तो वो तू है। हाथ मत जोड़, हाथ मत जोड़, गले लग मेरे यार। एक आखिरी काम। राधिका, राधिका, जी पिताजी। देख कौन आया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। जानती है ना इन्हें? तो ये भी जानती होगी कि हम लोगों के बीच किस कदर दुश्मनी थी। जानती हूँ पिताजी मैं। हमारी दुश्मनी के बारे में तो तुम्हें जब पता होगा। हाँ पिताजी मुझे पता है। लेकिन आज तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे प्यार के आगे ये दुश्मनी झुक गई। सच में पिताजी? आज तुम्हें ये लेने आए हैं। क्या सच में अंकल आप मुझे लेने आए हैं? हाँ बेटे, मैं तुम्हें लेने आया हूं, लेकिन अंकल नहीं, पिताजी। जी ठाकुर साहब, जाइए और बारात का आगमन इस घर में कराइए। बिल्कुल वही होगा चौधरी साहब जैसा आप चाहते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है कि मैं अपनी पत्नी से वादा करके आया हूं कि मैं उनकी बेटी को उनसे मिलाने के लिए लेकर जरूर आऊंगा, तो इतनी आज्ञा मुझे जरूर दीजिए। ये आपकी घर की इज्जत है। चलो बेटा। शारदा, ए शारदा, अरे कहाँ हो भाई? देख, आज मैं तेरी बहू को तेरे लिए ले आया। नमस्ते। वो तो सब ठीक है, लेकिन तू इतनी घबराई क्यों है? क्या बात है? शिवा आपकी बंदूक लेके चौधरी साहब के घर गया उनको मारने के लिए। क्या? ये क्या हो गया? तू घबरा मत, तू भी मत घबरा बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं चौधरी साहब को कोई आंख भी नहीं उठा सकता। चौधरी, चौधरी, बाहर आओ।
बेटे तुम हाँ, मैं यहाँ? और हाँ, तुम खाली हाथ? मैं निहत्तों पे वार नहीं करता चौधरी। जाओ, अपनी बंदूक निकाल के लाओ और अपनी ताकत दिखाओ। कितना दम है तुम्हारे अंदर? मैंने बंदूक चलाना छोड़ दिया है। क्यों चौधरी, खून पानी हो गया है क्या? मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि खून पानी ही हो गया है, क्योंकि जब हाथों से हथियार छूटते हैं तो वो तभी छूटते हैं जब खून पानी हो जाता है। खैर चौधरी, तुम इतना झुकी रहे हो तो झुके हुए इंसान पर और निहत्ते इंसान पर मैं वार नहीं करता। राधिका को मेरे साथ भेजो। राधिका यहाँ नहीं है। तो फिर तुम भी यहां नहीं रहोगे। शिवा! क्या कर रहा था नालायक? पिताजी, मैं आपकी ही दुश्मनी को आगे बढ़ा रहा था, इस नामुराद को खत्म कर कर। जबान को लगाम दो शिवा। तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूं मैं, आपका दुश्मन है, और जो आपका दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन। तुम कुछ नहीं जानते शिवा, तुम कुछ नहीं जानते। तुम तैश में सब कुछ भूले बैठे हो। आज जब चौधरी सारंग और ठाकुर एक हो चुके हैं, तुम उस दुश्मनी को और बढ़ावा देने जा रहे हो। जब चौधरी सारंग ने और हमने मिलकर उस दुश्मनी को 7 साल जमीन की 7 तह के नीचे दफन कर दिया, तुम उसको दोबारा जिंदा करने जा रहे हो। क्या? आज जब चौधरी सारंग ने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने के लिए हमें इजाजत दे दी, तो तुम उस चौधरी सारंग के सीने को छलनी करना चाहते हो। शिवा, अगर सच में तुम्हारे अंदर तुम्हारी मां का खून है तो हाथ छोड़कर चौधरी सारंग के पांव पकड़कर माफी मांगो। पिताजी, चौधरी साहब, मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि। नहीं बेटे, दामाद के पैर तो हमेशा बेटी के बाप और मां ने छुए हैं। मुझे बाप का भागी क्यों बनाते हो? नहीं चौधरी, इसे अपनी ही औलाद समझो और अपना बेटा समझकर इसे माफ कर दो। बेटा? बेटे तो ये उसी दिन बन गए जिस दिन तुम मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी को मांगने आए थे। कोई बात नहीं बेटे, गलतियां होती हैं, हमसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं। तो चौधरी साहब, एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहा हूं। दुश्मनी निभा दुश्मनी, ये ले। अरे नहीं नहीं, दुश्मनी क्यों? अब पिताजी, आप मैं बंदूक निकाल कर लाता हूं बेटा। अरे नहीं।